तो चलिए सीधे चलते हैं 2023 की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म की दुनिया में जिसने सबको हिलाकर रख दिया, एनिमल। ये कहानी है एक बेटे के प्यार की, एक ऐसे जुनून की जो हर हद पार कर जाता है। आइए इसके हर पहलू को खोल कर देखते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही क्रूर सवाल है। क्या होता है जब एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार एक खतरनाक, हिंसा से भरा जुनून बन जाता है? फिल्म एनिमल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्यार और पागलपन के बीच की वो लकीर आखिर कितनी पतली होती है। तो इस जानवर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस लड़के को समझना होगा। एक ऐसा लड़का जो बस अपने पिता का थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ध्यान पाने के लिए तड़प रहा था। यहीं पर फिल्म का पूरा संघर्ष टिका हुआ है। एक तरफ है रणविजय यानी विजय, जो अपने पिता के अप्रूवल के लिए, उनकी एक नज़र के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ हैं उसके पिता बलबीर सिंह, जो भावनात्मक रूप से बिल्कुल दूर, बिल्कुल अनुपलब्ध हैं। ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच, यही वो खाई है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। और विजय का ये गुस्सा, जो असल में नज़रअंदाज किए जाने से पैदा हुआ था, बचपन से ही दिखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कॉलेज में AK-47 ले आना। बस यही एक हरकत उसे घर से निकाल देती है और इस बाप बेटे के बीच की दरार को और भी गहरा कर देती है। सालों तक सब कुछ शांत रहता है, या कम से कम शांत दिखता है। फिर एक ऐसी घटना होती है जो इस झूठी शांति को तोड़ देती है और विजय के अंदर सोए हुए उस असली एनिमल को जगा देती है। ट्रिगर पॉइंट क्या था? उसके पिता बलबीर सिंह पर एक जानलेवा हमला। बस यही वो पल है जब विजय का अपने पिता के लिए प्यार एक खूनी इंतकाम की आग में बदल जाता है। अब उसे मंजूरी नहीं, अब उसे सिर्फ बदला चाहिए। और विजय का ये बदला, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। नहीं, ये एक जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें वो सब कुछ तबाह करने को तैयार है। तो होता क्या है? सबसे पहले वो अपने पिता का पूरा बिजनेस एम्पायर अपने कंट्रोल में लेता है। फिर शुरू होती है हमलावरों की तलाश, एक सिस्टमैटिक, क्रूर खोज। वो मशहूर कॉरिडोर फाइट सीन याद है? वहां वो कत्लेआम मचा देता है और आखिर में उसे पता चलता है कि इस सबके पीछे उसके दुश्मन हक परिवार का हाथ है। उसके ये वहशी तरीके उसकी पत्नी गीतांजलि को भी उससे दूर कर देते हैं। ये खून खराबी का रास्ता आखिरकार उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने लाकर खड़ा कर देता है, एक आखिरी खूनी मुआवजा के लिए। फिल्म का क्लाइमैक्स एक सुनसान एयर स्ट्रिप, बिना शर्त के खून से लथपथ विजय और अबरार हक के बीच एक मौत की लड़ाई। और हां, विजय जीत जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शारीरिक लड़ाई थी। असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि असली जंग तो उसके अंदर चल रही थी। फिल्म का असली क्लाइमैक्स वो सीन है जहां विजय अपने पिता के सामने अपनी पूरी जिंदगी का गुस्सा, दर्द, सब कुछ उगल देता है। और तब पहली बार बलबीर सिंह को पछतावा होता है और वो अपने बेटे से माफी मांगते हैं। तो ये तो थी एनिमल की कहानी, लेकिन इस फिल्म को जो चीज इतनी बड़ी बनाती है वो पर्दे के पीछे की कहानियां भी हैं। चलिए अब थोड़ा सा पर्दे के पीछे चलते हैं। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 21 मिनट। इतनी लंबी फिल्म, ऊपर से इतनी कंट्रोवर्सीज। इसके बावजूद ये 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। मतलब एक जबरदस्त कमर्शियल सफलता। अब बात करते हैं फिल्म के एक ऐसे एलिमेंट की जो खुद एक किरदार बन गया, वो मशहूर मशीन गन। फिल्म के सबसे यादगार सीन्स में से एक के लिए एक बेहद अनोखा हथियार बनाया गया था। कितना? पूरे 500 किलो। ये वजन था उस कस्टम बिल्ड, पूरी तरह से काम करने वाली मशीन गन का जो विजय इस्तेमाल करता है। सोचिए, 500 किलो का हथियार, ये फिल्म की पहचान बन गया। और ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये फिल्म के एक्सट्रीम एक्शन और उसकी हद से ज्यादा क्रूरता का प्रतीक बन गया। एक ऐसी चीज जो फिल्म देखने वालों के दिमाग में छप गई। तो सवाल ये उठता है कि एनिमल की विरासत क्या है? इसने पर्दे पर क्या असर छोड़ा? और सबसे जरूरी, आगे क्या होने वाला है? फिल्म एक बहुत ही विवादास्पद विषय के अंदर घुसती है, जिसे कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ये फिल्म दिखाती है कि जब प्यार और वफादारी को हिंसा और दबदबे के जरिए व्यक्त किया जाता है तो क्या होता है। कैसे एक पिता का नजरअंदाज करना एक बेटे के अंदर मर्दानगी की एक ऐसी अजीब और खतरनाक परिभाषा पैदा कर सकता है। लेकिन आखिर में ये पूरी फिल्म एक ही चीज के बारे में है, एक बाप बेटे का अजीब सा रिश्ता।
ये इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे एक पिता की भावनात्मक दूरी एक बेटे के अंदर एक ऐसा खालीपन भर देती है जिसे वो जुनून और गुस्से से भरने की कोशिश करता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ठीक जब लगता है कि एक जंग खत्म हो गई, पर्दे पर एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आता है। असली मास्टरमाइंड अजीज हक, और ट्विस्ट, प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो अब बिल्कुल विजय जैसा दिखता है। फिल्म का ये क्लिफ हैंगर आने वाले सीक्वल एनिमल पार्क के लिए स्टेज सेट कर देता है। एक नया विलन अब हीरो का चेहरा पहने घूम रहा है। इसका मतलब साफ है, ये खूनी दुश्मनी जारी रहेगी। सवाल बस ये है कि असली एनिमल पार्क तो अब शुरू होने वाला है, और उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा।